ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पिछली क्लासेस में आपने जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ लिया है, लेकिन अब हम जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें क्या है बेटा कि ई की पावर एक्स के फॉर्म में, मतलब ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे ये आपको ज़रा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको करना कैसे है पहले देखो। यहाँ पे ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स दिया है। पहले तो हम इसे ब्रेक करेंगे। ई की पावर एक्स, यहाँ देखिए आपका लिखा 1 प्लस, तो आप इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्लोज। आपने देखा एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये रह गया आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुने, ध्यान से सुनिएगा। ई की पावर एक्स ब्रैकेट में कितना है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया आपका टेन एक्स। इज इट क्लियर? लेकिन बेटा आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है इस चीज़, जैसे इसमें सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स लिखा है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें किसका डेरिवेटिव है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपसे कहा जाए कि सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए, तो आपका 2 सेक एक्स फिर सेक एक्स टेन एक्स होगा। जबकि अगर आपसे कहा जाए कि टेन एक्स का फाइंड कीजिए, तो आपको मालूम कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका डिफरेंशिएशन अदर पार्ट होता है हम उसी पार्ट को लेंगे। किसका होता है? टेन का। इसका मतलब हमें टेन को ही इंटीग्रेट करना है, अदर को हम वहीं पर छोड़ देंगे। तो देखो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ आपने देखा ई की पावर एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स और यहाँ पर भी डी एक्स लिख दिया। अब देखो बेटा अगर हम इसको फर्स्ट सेकंड करके करेंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, किसका? टेन का। तो इसे हम मानेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। इसको क्या किया आपने, टेन एक्स को फर्स्ट और इसको सेकंड। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? अब देखें आप, जैसे मैंने क्या किया बेटा, इसको वहीं पर लीव कर दिया। ये है ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस फिर यहाँ से मैंने क्या किया, फर्स्ट टेन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट लगाया आपने डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका? टेन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, अब आप देखो ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब आप देखो यहाँ पर ब्रैकेट हमने खोला तो ये तो टेन एक्स है, इसको अगर हमने इंटीग्रेट किया तो ई की पावर एक्स ही रहेगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन है, आपने देखा इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसका कितना होगा ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही रहेगा डी एक्स प्लस का सी। अब देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया आपका, यहाँ पे जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा आपका टेन एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। समझ में आ गया ना? या फिर हम इसे शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट जब हमें फाइंड करना हो तो आप देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स लिखा है,
तो जिसका डिफरेंशिएशन अदर पार्ट होता है वही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन? 10x का डिफरेंशिएशन होता है, तो हम e की पावर x 10x इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर x x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अब इस क्वेश्चन को देखो, e की पावर x के फॉर्म में ये भी क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे कैसे करेंगे? देखिए आपने क्या किया, e की पावर x ब्रैकेट में जहाँ पर x माइनस 3 लिखा है, क्या हम इसको x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो आपने क्या किया, e की पावर x इसको ब्रेक किया, तो ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ पर dx। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये x माइनस 1 का होल क्यूब है, 1 टाइम्स कैंसिल होगा तो रह जाएगा ओनली 2। अब ये कितना होगा नेक्स्ट स्टेप में, e की पावर x ब्रैकेट लगाया 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। ठीक है, अब आपको फिर से यही देखना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है या इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो अब देखो x माइनस 1 का होल और माइनस 2 आगे लाएंगे तो माइनस 2, ये हो गया माइनस 2 माइनस 1 मीन्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। देखो ये आ गया, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये वाला टर्म आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? आपने क्या किया बेटा, e की पावर x का मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। ठीक है, ये भी देखिए 2 टर्म आपके हो गए। यहाँ से आपने बेटा क्या किया, e की पावर x को सेकंड और इसको आपने फर्स्ट ले लिया। ध्यान रहेगा आपको, जैसे ही आपने इसको फर्स्ट इसको सेकंड लिया तो 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक है, अब आगे देखें, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x माइनस 1 की पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। फिर लास्ट में कितना है, माइनस 2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। ये ध्यान रखो, आपने जैसे ही इसे सॉल्व किया, क्या लिखा है ये, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस, देखो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करते ही कितना आएगा ये, माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ e की पावर x है, आगे कितना है आपका, माइनस 2 e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस c। देख सकते हो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका माइनस है, ये इससे कैंसिल हो गया। आंसर जो आपका आएगा सीधा सीधा e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का c। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने जो तरीका बता दिया आपको, किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, e की पावर x इंटू वही टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखिए यहाँ पर e की पावर x ब्रैकेट में
साइन 4x माइनस 4/1 माइनस कॉस 4x दिया गया है। ठीक है, अब इसे हम कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन 4x माइनस का 4 दिया है, इसको ब्रेक कर दीजिए आप। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट e की पावर x, फिर आपने क्या लिया, साइन 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 4x माइनस 4/1 माइनस कॉस 4x। ठीक है, आगे देखें आप, इंटीग्रेशन e की पावर x, यहाँ आपने साइन 4x को क्या 2 साइन 2x कॉस 2x अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉस दिया है तो यहाँ पर आएगा आपका साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, माइनस 4 अपॉन, अब आप देख सकते हो 1 माइनस कॉस 4x हो तो यहाँ पर भी 2 साइन स्क्वायर 2x ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर dx। यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 2x से एक साइन 2x कैंसिल हो गया, इस 2 से इस 2 को मैंने कैंसिल किया, बेटा कितना रह जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट लगा दिया, cos 2x अपॉन साइन 2x, ये हो गया आपका cot 2x माइनस यहाँ 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 2x। ठीक है, फिर से आपको ये ध्यान रखना है इसमें कौन किसका डिफरेंशिएशन है, कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो बेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि कॉट का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन e की पावर x cot 2x dx माइनस यहाँ पर लेंगे e की पावर x इंटू 2 कोसेक स्क्वायर 2x dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये टर्म होता है। तो मैंने क्या किया, इसको तो वहीं छोड़ दिया, इसको मैंने सॉल्व करना शुरू किया। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको मालूम, इसको तो सेकंड मानना है और इसको फर्स्ट मानना है। चलिए अब क्या करना है आपको, cot 2x, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन, फिर आपने क्या लिया, सीधा सीधा यहाँ पे d/dx ऑफ कितना, cot 2x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, e की पावर x इंटू 2 कोसेक स्क्वायर 2x dx। बेटा अब आप देखो, ये तो आपका हो गया cot 2x इंटू e की पावर x माइनस, जैसे ही आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करते ही कितना आएगा, 2 कोसेक स्क्वायर 2x, और आपको बताया था कि जितने c वाले हैं वो नेगेटिव होंगे, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, e की पावर x ऑलरेडी आएगा माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं e की पावर x इंटू 2 कोसेक स्क्वायर 2x dx प्लस का c, कुछ कैंसिल होगा, ये होल टर्म इस होल टर्म से कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना आपका, e की पावर x cot 2x प्लस का c, ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप देखें हर टर्म में e की पावर x आ रहा है, ठीक है, और कैसे ले रहे हैं कि जिस टर्म का डिफरेंशिएशन अदर है, तो जिसका डिफरेंशिएशन हम उसी टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, मीन्स उसे ही हम सॉल्व करेंगे, अदर टर्म को छोड़ देंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा आपको। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन है e की पावर 3 मीन्स x क्यूब इंटू
ई की पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं कितना है, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। क्या हम इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई डाउट? मीन्स एक्स क्यूब को केवल मैंने ब्रेक किया है। आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने टी लिया, लेट, तो ये कितना हो जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू बेटा हो गया डी टी। यहाँ देख सकते हैं कि x डी एक्स की जगह, x डी एक्स की जगह हम कितना लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 2। मीन्स इस वैल्यू को उसकी जगह पुट कर देंगे, कर सकते हैं ना। तो देखो कर जैसे ही पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन ई एक्स स्क्वायर है, इसको माना था टी, फिर ये हो जाएगा ई की पावर, देखें इसको तो मान लिया टी, ई की पावर इसको मानेंगे टी, मीन्स ये हो गया टी, और लास्ट में डी एक्स की जगह एक्स डी एक्स जो आ रहा है वो आपका डी टी अपॉन 2। क्या मैं इसको 1/2 इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी ई की पावर टी डी टी लिख सकता हूँ। इसके बाद आपने देखा कि आइलेट लगाना है, तो यहाँ पर ये तो हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। बहुत ही इजी वे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 पहले लिया, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी, फिर बेटा माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी ओवर डी एक्स वो डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी, फिर लास्ट में डी टी, ब्रैकेट क्लोज। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप झट से सॉल्व कर सकते हैं? इसको ई की पावर टी लिख दिया, माइनस ये कितना हो गया 1 आएगा, इंटू ई की पावर टी डी टी, ठीक है। फिर देखें आप 1/2 ये टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस का सी, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन है, ई की पावर टी कॉमन लिया, अंदर हो गया टी माइनस 1 प्लस का सी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ई की पावर टी की जो वैल्यू है यहाँ से ई की पावर टी देख सकते हैं आप, यहाँ से ई की पावर टी की जो वैल्यू है बेटा कितनी, एक्स स्क्वायर थी, तो आपको क्या करना है 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टी की एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरह के वो बहुत ही इजी वे में आपको सॉल्व करना है। सिर्फ मेथड को समझ लीजिए कि ई की पावर एक्स के फॉर्म में होंगे तब हमें क्या करना है, और अगर सिंपल वे में क्वेश्चन है तब हमें क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।